प्रेज लॉर्ड दोस्तों, जय मसीह की आप सभी को फिर इस बार के लिए परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ कि इस समय को परमेश्वर ने मुझे दिया कि मैं आप लोगों तक परमेश्वर के वचनों को पहुंचा सकूं। हालेलुया, परमेश्वर के नाम को धन्यवाद करते हैं। आइए उस वचनों को हम शुरुआत करते हैं। वचन में जाने से पहले आइए अपने अपने सरों को झुकाते हैं और प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए पिता परमेश्वर। यस लॉर्ड पिता परमेश्वर, तेरा वचन कहता है जहाँ 2 या 3 तेरे नाम से इकट्ठा होते वहां पर तू आता है। यस लॉर्ड, इस वीडियो को देखने वाले हर एक परिवारों को, हर घर के सदस्यों को आपके हाथों में देते हैं। उनके मध्य में तू रहे पिता परमेश्वर। यस लॉर्ड पिता परमेश्वर, हर एक आज के वचनों के द्वारा वो आशीर्वादित हो पिता परमेश्वर। हर एक वचनों के द्वारा पिता वो महिमा को पाए पिता परमेश्वर, और उनकी महिमा से तेरी महिमा हो पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। राज इस हालात के लिए हम प्रार्थना करते हैं। इस हालात में पिता परमेश्वर हम अपने घरों में है पिता, तेरे नाम को धन्यवाद करते हैं कि जो हमारे पास चीज है, जो हमारे पास ऑनलाइन जरिया है पिता परमेश्वर, वो चीज हम तेरे राज्य के लिए दे रहे हैं पिता परमेश्वर। हम आपको धन्यवाद करते हैं सुंदर से समय के लिए पिता परमेश्वर। यस लॉर्ड, हर एक देखने वालों को, हर एक सुनने वालों को और इस पर चलने वालों को आप आशीर्वाद कीजिए। धन्यवाद करते हैं पिता। आज का हर एक वचन आपकी इच्छा के अनुसार आप हमें समझाइए। हाँ पिता परमेश्वर, आपका पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करे पिता। धन्यवाद करते हैं। आगे पूरा समय तेरे हाथों में देते हैं। प्रार्थना यीशु नाज़री के नाम से करते सुनना कबूल कर। आमीन। हालेलुया। तो आज जो हम विषय के बारे में सीखने वाले हैं, आज जो हम टॉपिक के बारे में सीखने वाले, उस विषय का नाम है स्टार। हालेलुया। उस विषय का नाम है स्टार। स्टार या तारे, उसके बारे में आज हम सीखने वाले हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को भेजा था कि जो इस पूरे महीने में हम सीखने वाले हैं कि परमेश्वर का जो क्रिएशन है, परमेश्वर का जो रचना है, उसमें से कुछ कुछ चीजों को आज इस महीने में हम देखने वाले। तो आइए ना हम आगे बढ़ते हैं, वचनों की ओर जाते हैं। जो वचन हमने चुना था, उस वचन कहता है उत्पत्ति की किताब, उसका पहला अध्याय, उसका 16 वचन। हालेलुया। उत्पत्ति की किताब, उसका पहला अध्याय, उसका 16 वचन। तब परमेश्वर ने 2 बड़ी जातियां बनाई, उनमें से बड़ी ज्योति का दिन पर प्रभुता करने के लिए और छोटी ज्योति को रात पर प्रभुता करने के लिए बनाया, और तारेगण को भी बनाया। हालेलुया। वचन इस प्रकार से कहता है कि परमेश्वर ने सूरज को बनाया, चांद को बनाया और साथ ही साथ तारे को भी बनाया। हालेलुया। अगर तारे को अगर हम हिब्रू वर्ड में देखें तो उसे कोकाब करके कहते हैं। हिब्रू वर्ड में तारे को कोकाब करके कहते हैं। अब आप लोग बोलोगे तारा क्यों? क्योंकि वचन कहता है परमेश्वर ने सुबह में लाइट रोशनी आने के लिए परमेश्वर ने सूरज को बनाया, लेकिन रात में उसने चांद के साथ साथ तारे को बनाया ताकि रात में रोशनी रहे। हालेलुया। सुबह की रोशनी के लिए सिर्फ और सिर्फ सूरज है, लेकिन रात की रोशनी के लिए चांद के साथ तारे को हम देखते हैं। हालेलुया। आइए ना इस वचनों की शुरुआत करने से पहले वचनों में कुछ बातें को हम देख लेते हैं। एक तारा क्या करता है? एक तारा जो है वो रोशनी को पहुंचाता है। एक तारा क्या करता है? एक तारा के पास जो रोशनी होती है वो शायद इतनी रोशनी को पहुंचा नहीं पाता है पूरे जगत में। तारे की रोशनी बहुत कम होती है। तारे की रोशनी बहुत ही ज्यादा नहीं होती, वो सूरज से कम रोशनी देता है। लेकिन फिर भी परमेश्वर ने तारा को बनाया, फिर भी परमेश्वर ने तारे को रचा है। हालेलुया। वचन में जाने से पहले आइए देखते हैं, बाइबल बताती है कि तारे का जो शुरुआत है उसको हम करेंगे हमारे प्रभु यीशु मसीह से, जिसने कहा है प्रकाशित वाक्य उसका 22 अध्याय, उसका 16 वचन इस प्रकार से कहता है कि दाऊद का जो संतान है वो तारा है। आइए उस वचनों को हम पढ़ेंगे। मुझे यीशु ने अपने स्वर्गदूत को इसीलिए भेजा कि तुम्हारे आगे कलीसियाओं के विषय में इन बातों की गवाही दे। मैं दाऊद के मूल्य और वंश और भोर के चमकते हुए तारा हूँ। हालेलुया। वचन इस प्रकार से कहता है कि वो भोर का तारा है, यानी वो मॉर्निंग स्टार इसको इंग्लिश में बोलते हैं। भोर का तारा है, वो सुबह का उजाला है। वो एक ऐसा तारा है जो प्रकाश को देता है। वो एक ऐसा तारा है जो शाइन करता है। वो एक ऐसा तारा है जो रोशनी को पहुंचाता है। हालेलुया।
आइए हम वचन में जाते हैं। बाइबल बताती है, बाइबल के हिसाब से फिर एक बार ये जो तारा जो वर्ड है, परमेश्वर ने जो तारा को बनाया, उस तारे को परमेश्वर ने हम देखेंगे, इस तारे को उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक हम इस तारे को देखते हैं। और जो विपत्ति हम पर आने वाली है उसमें भी परमेश्वर ने तारे का यूज किया है। हम थोड़े थोड़े करके इस सारी बातों को हम इस आज के वचनों में हम देखने वाले हैं। हालेलुया। आइए हम शुरुआत करते हैं उत्पत्ति की किताब से। पहले तो हमने देखा कि परमेश्वर ने तारे को जो है रचा है, लेकिन अगर आगे हम देखें तो वचन कहता है उसी उत्पत्ति की किताब उसका 15 अध्याय उसका 5 वचन इस प्रकार से कहता है कि परमेश्वर जो है अब्राहम को जो है वो आशीष देता है। वो अब्राहम को आशीष करके ये कहता है कि मैं तेरे जो वंश को है तारों के समान करूंगा। हालेलुया। परमेश्वर देखो ना कितना इंटरेस्टिंग या फिर कितना अच्छा वरदान परमेश्वर, ये अच्छा आशीष उसको जो है देता है। उसे कहता है कि मैं तेरे वंश को तारे के समान करूंगा। हालेलुया। अगर आप कभी रात में जाके देखो, तारे को आप कभी गिन नहीं सकते हैं। हालेलुया। आप तारे को कभी गिन नहीं सकते हैं, कितने तारे पूरे हैं वो आप कभी अकाउंट नहीं कर सकते हैं। हालेलुया। उसी प्रकार परमेश्वर ने अब्राहम को आशीष की थी कि तेरे वंश को मैं तारों के समान करूंगा। हालेलुया। आज हम जो अपने अपने घरों में हैं, आज हम जो परमेश्वर पे विश्वास करते हैं, हमें कहा जाता है कि हम अब्राहम की संतान हैं। हालेलुया। हम अब्राहम की संतान है, ऐसा करके कहा जाता है। तो आज उस आशीष को परमेश्वर ने निभाया है, उस आशीष को परमेश्वर ने किया है। हालेलुया। वचन इस प्रकार से कहता है उसने उसको इतनी आशीष दी, जो अब्राहम का विश्वास था, अब्राहम जो विश्वास रखता था परमेश्वर पर, वो उसका विश्वास इतना मजबूत था कि परमेश्वर का उसके साथ एक संबंध था और वो परमेश्वर की धार्मिकता में गिना गया। हालेलुया। वो परमेश्वर की धार्मिकता में गिना गया और परमेश्वर ने उसको अपने मित्र भी कहा है। हालेलुया। परमेश्वर ने उसको अपना मित्र कहा है और उसको आशीष बहुत सारी दी है। उसे कहा गया था कि तेरी संतान को मैं बहुत बढ़ाऊंगा। हालेलुया। उसकी संतान, खाली हम इसहाक तक को जानते हैं। हालेलुया। लेकिन उसकी संतान, आज जितने भी हम परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं, हम बिलीव करते हैं, तो इस प्रकार से कहता है आज तुम अब्राहम की संतान हो। हालेलुया। क्यों परमेश्वर ने तारों को कहा? क्योंकि तारे बहुत सारे होते हैं। हालेलुया। हम जितने मनुष्य हैं या फिर जितने हम जंतु है, पक्षी है, पशु पक्षी है, उससे ज्यादा तारे की गिनती होती है। हम उसे कभी गिन नहीं सकते। हम अपने परिवार में हैं, हम गिन सकते हैं कि हमारे परिवार में 15 लोग हैं, 16 लोग हैं, 20 लोग हैं, लेकिन हम तारे को गिन नहीं सकते हैं। हम किधर जाएंगे तो हम बता सकते हैं कि एक पिंजरे में 10 कबूतर है या फिर 12 कबूतर है, लेकिन जो आकाश के जो तारे हैं उसे हम कभी गिन नहीं पाएंगे। और ये आशीष जो है परमेश्वर ने अब्राहम को दी थी। हालेलुया। आज परमेश्वर ने वो आशीष के तौर पर उसने क्या कहा था कि मैं तुम्हारी संतान को तारों के समान बढ़ाऊंगा। हालेलुया। तारों के समान बढ़ाऊंगा। आज कितने ही लोग परमेश्वर पर विश्वास करते हैं और कितने ही लोग आज उस तारे के समान है। हालेलुया। जैसे तारा कभी कम नहीं होता, वैसे ही अब्राहम की संतान कभी कम नहीं हो रही है, वो बढ़ते जा रही है, क्योंकि परमेश्वर पे नए नए लोग जो है विश्वास कर रहे हैं। हालेलुया। आइए ना कुछ आगे वचनों में हम देखेंगे। उत्पत्ति की किताब में 37 अध्याय, उसका अगर हम 37, 38, 39 अगर अध्याय पूरा पढ़े, हालेलुया, 37, 38, 39 अगर हम अध्याय 40 तक अगर हम पूरा पढ़े, तो बाइबल इस प्रकार से कहते हैं कि जो यूसुफ था, हालेलुया, उसके कितने भाई लोग थे? 11 भाई लोग थे, और उसके माता और पिता था वो 12वां था। हालेलुया। लेकिन 37 अध्याय के 9वें वचन में वचन इस प्रकार से कहता है कि यूसुफ को एक सपना आया था, और उस सपने में क्या देखता है कि सूरज, चांद और 11 तारे जो है उसके सामने दंडवत कर रहे हैं। हालेलुया। परमेश्वर तारों के द्वारा दर्शनों में बातें करता है। हालेलुया। परमेश्वर तारों के द्वारा दर्शनों में बातें कर रहा है। सूरज उसका पिता है, चांद उसकी माता है, और तारे उसके भाई है। हालेलुया। अब यहाँ पर उसको दर्शन में क्या बातें कर रहा है कि
जितने भी लोग हैं वो तेरे सामने दंडवत करने वाले। अगर आप 37, 38, 39, 40 अगर आप कंटिन्यूसली पढ़ोगे तो वचन कहता है कि उसके लाइफ में बहुत सारी तकलीफें आई, लेकिन परमेश्वर ने उसे खड़ा किया, और खड़ा करने के बाद जब उसके लोग के परिवार ने वाले जब उस अलग हुआ वो, और जब उसके परिवार वाले वापस उसके पास आते हैं, तब तक वो एक अच्छा खासा प्रधान बन गया होता है, याजक बन गया होता है। और बनने के बाद वो जो जितने भी लोग हैं, उसके माता पिता और 11 भाई लोग, वो जो है उनके उसके सामने दंडवत करते हैं। हालेलुया। आज परमेश्वर तारे के द्वारा जो उसको दर्शन दिया था वो परमेश्वर ने पूरा किया। हालेलुया। उसी प्रकार आज आपको भी ऐसा लगता होगा, कभी कभी आपको भी सपना आता होगा कि तारा का सपना आया, मैं एक जगह खड़ा हूँ, तारे को देख रहा हूँ। ऐसे बहुत सारे आपको सपने आए होंगे तारे के विषय में। तो परमेश्वर आपसे बातें करता है। हालेलुया। परमेश्वर आपसे बातें करता है। और हम बार बार देखें तो वचन इस प्रकार से कहता है, अब्राहम के समय पर परमेश्वर ने उसको कहा था कि मैं तेरी संतान तारों के समान बढ़ाऊंगा। वहां पर इंसान के बारे में बात कर रहा था। अब यहाँ पर दंडवत कर रहा है कौन? चांद, सूरज और 11 तारे। ये भी इंसानों को दर्शा रहा है। हालेलुया। आगे हम पढ़ेंगे, वचनों की ओर जाएंगे तो वचन कहता है, मत्ती का किताब उसका 2 अध्याय, अगर आप 1 से लेकर 10वें वचन तक पढ़ोगे तो वहां पर जब ज्योतिषी मिलने आए प्रभु यीशु मसीह को, तो वचन इस प्रकार से कहता है, उनके आगे आगे जो है तारा को चल रहा था और उनके पीछे पीछे वो चल रहे थे। हालेलुया। जैसे आप देख रहे हो कि आगे आगे वो तारे चल रहे हैं और पीछे पीछे ज्योतिषी चल रहे हैं, यानी वो तारा वो लोग को गाइड कर रहा है, वो लोग को अगुवाई कर रहा है। हालेलुया। आज आपके जीवन में कौन सा तारा आपको अगुवाई कर रहा है, कौन सा तारा आपको गाइड कर रहा है, ये जानना बहुत जरूरी है। ईमान। परमेश्वर का वचन कहता है वो तारा आपको गाइड करता है, वो तारा आपकी अगुवाई करता है। आज वो तारा आपकी अगुवाई कर रहा है, वो तारा आपको गाइड कर रहा है। हालेलुया। अब वहां पर जाने के बाद जब हेरोदेस राजा ने उन्हें पकड़ा और उनसे कहा कि कहाँ हुआ है, हमें भी बता, तो बोलते हैं कि जैसे जैसे तारा चल रहा था वैसे वैसे हम चल रहे थे। तो वो लोग उसका पीछा भी करते हैं, मिलके भी आते हैं। तो वचन इस प्रकार से कहता है कि उन्होंने कपड़े में लिपटा हुआ एक असली तारे को लोग ने देखा। हालेलुया। वचन 10वें वचन इस प्रकार से कहता है कि लोग ने यीशु को तारा करके डिस्क्राइब किया है। हालेलुया। यानी आपको तारा आपके दर्शनों में हो सकता है, तारा आपके गाइडेंस में हो सकता है, तारा आपके आशीषों में हो सकता है। हालेलुया। इसी प्रकार परमेश्वर ने बहुत बार तारों को जो है यूज किया है। हालेलुया। आगे हम देखेंगे व्यवस्था विवरण, इसका 4था अध्याय, उसका अगर 15 से 9 तक हम पढ़ेंगे तो वहां पर वचन इस प्रकार से कहता है कि कुछ ऐसे भी लोग थे, 15 से अगर आप 19 तक पढ़ोगे, हाँ, तो कुछ ऐसे भी लोग हैं जिसने सूरज, परमेश्वर के क्रिएशन को वो मूर्ति पूजा करते हैं, परमेश्वर की क्रिएशन की वो आराधना करते हैं। आज भी कितने ऐसे लोग हैं जो अमावस्या, ऐसे बहुत सारे चीजों में लोग पूजा करते हैं, बहुत सारी चीजों को लोग मानते हैं। हालेलुया। वो लोग परमेश्वर को छोड़कर परमेश्वर के क्रिएशन को पूजा करते हैं। वो सोचते हैं अगर टूटता हुआ तारा अगर गिर गया आता है तो उससे अगर विश मांगेंगे तो पूरा होता है। हालेलुया। उसके बदले अगर हम परमेश्वर से अगर हम मांगेंगे तो परमेश्वर क्यों नहीं देगा? क्योंकि वचन कहता है कि वो हमारा पिता है, वो हमें अच्छी चीज देना जानता है। हालेलुया। लोग आज परमेश्वर के क्रिएशन को जो है पूजा कर रहे हैं, सूरज चांद को कर रहे हैं, उसके तारे तक को कर रहे हैं, अलग अलग जीव जंतु के लोग पूजा कर रहे हैं। हालेलुया। तो आज अगर आपके लाइफ में ऐसा कुछ है कि टूटते हुए तारों को देख के विश मांगेंगे तो पूरा हो जाएगा, ये सब अंधविश्वास है, ये सब विश्वास करने के योग्य नहीं है। क्योंकि जिसने उसको बनाया, अगर तुम उसको छोड़कर जिस वो चीज को पूजा करोगे, हालेलुया, तो इसका कुछ मतलब नहीं है। परमेश्वर ने पत्थर बनाया। हालेलुया। लोग आज पत्थरों की पूजा करते हैं लेकिन उस पत्थर बनाने वाले की पूजा नहीं करते, उसकी आराधना नहीं करते। हालेलुया। आज लोग परमेश्वर के क्रिएशन की ओर परमेश्वर ध्यान है लोगों का, लेकिन परमेश्वर के ऊपर किसी का ध्यान नहीं है, परमेश्वर के ऊपर किसी का फोकस नहीं है। हालेलुया। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मैं
खाली अविश्वासियों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं विश्वासियों के लिए कह रहा हूँ कि बहुत सारे ऐसे विश्वासी लोग हैं जो ये सब चीजों पर बिलीव करते हैं, जो सब चीजों पर विश्वास करते हैं, जो कहते हैं कि ऐसा कुछ होता होगा, जो कहते हैं कि ऐसा कुछ करने से शायद हो जाए। हालेलुया। लेकिन ये अविश्वासियों का काम है। आज विश्वासी इस चीज में पड़े हुए हैं, आज विश्वासी इस चीज में बंधे हुए हैं। वो परमेश्वर को आराधना नहीं कर रहे, लेकिन परमेश्वर के क्रिएशन को आराधना कर रहे हैं। उसके क्रिएशन को हम लोग सुंदर है या फिर ब्यूटीफुल है या इम्पोर्टेंस दे सकते हैं, लेकिन उसकी आराधना हमें नहीं करना है। हालेलुया। परमेश्वर का क्रिएशन बहुत ही अच्छा है, वो हमारे यूज के लिए है, उससे हमें सीखना चाहिए, ना कि उसकी आराधना करना चाहिए। हालेलुया। हमें सिर्फ और सिर्फ अपने परमेश्वर की आराधना करना बहुत जरूरी है। वहां पर ऐसे बहुत से सारे लोग थे जो परमेश्वर के क्रिएशन पे धन्यवाद किए जा रहे थे, परमेश्वर की क्रिएशन पे आराधना कर रहे थे, लेकिन वचन कहता है कि उसके क्रिएशन पे नहीं, उसकी आराधना करो, उसकी उपासना करो, क्योंकि वो तुम्हें देना जानता है। मैन, आइए हम आगे वचनों की ओर पढ़ेंगे। वचन इस प्रकार से कहता है कि पहले परमेश्वर ने तारा जो था वो लूसीफर को कहता थे। हालेलुया। लूसीफर आप सबको पता होगा, जो शैतान हमारे साथ रहता, उसका नाम लूसीफर है। हालेलुया। उसको तारा करके कहा जाता था। अगर हम पढ़ेंगे यशायाह की किताब, उसका 11 से 15 वचन तक हम पढ़ेंगे। यशायाह की किताब उसका 14 अध्याय उसका 11 से 15 वचन। तो वचन इस प्रकार से कहता है, आइए उस वचनों को हम पढ़ेंगे। तेरा वैभव और तेरे सर्गियों का शब्द अधोलोक में उतर गया है, कीड़े तेरे बिछोने और कछुए तेरे ओढ़ने हैं। हे भोर के चमकने वाले तारे, तू कैसे आकाश से गिर पड़ा है। तू जो जाति जाति को हरा देता है, तू अब कैसे कटकर भूमि पर गिर गया है। बस वचन इस प्रकार से कहता है कि ये भोर के तारे तू कैसे गिर गया है। हालेलुया। देखो कैसे फेंक दिया गया। उसके अंदर घमंड था, उसके अंदर वो पोजीशन था कि मुझे परमेश्वर यीशु मसीह जैसा बड़ा बनना है, यीशु मसीह के सीट पे बैठना है। हालेलुया। तो परमेश्वर ने उसे जो है गिरा दिया है, यानी परमेश्वर उसे तारा कहता है, और वो तारा जो है आज गिरा दिया गया है, जो शैतान करके, इब्लिस करके हमारे साथ में है। हालेलुया। परमेश्वर ने लूसीफर को तारा का दर्जा दिया था, जो शाइन करता था, जिसके आवाज बहुत सुंदर था, जो दिखने में बहुत खूबसूरत था, लेकिन आज वो ही लूसीफर गिरा दिया गया। हालेलुया। चलिए ना, अभी इस बातों को, इस स्टार को हम अपने जीवन से जो है को रिलेट करते हैं, अपने जीवन से संबंध, इसको जीवन से जोड़ते हैं। तो बाइबल बताती है, फिलिपियों की किताब उसका 2 अध्याय उसका 15 वचन। फिलिपियों की किताब उसका 2 अध्याय उसका 15 वचन। तो वहां पर इस प्रकार से लिखा है कि तुम जो है एक तारे के समान हो, और तुम्हें शाइन करना बहुत जरूरी है, तुम्हें चमकना बहुत जरूरी है। हालेलुया। वहां पर इस प्रकार से कहता है कि तुम जो हो एक तारा हो और तुम्हें चमकना है। हालेलुया। आज परमेश्वर वचन कहता है कि तुम एक तारा हो, तुम्हें चमकना बहुत जरूरी है। हालेलुया। तुम्हें लोगों के बीच में अपनी चमकाहट को दिखाना बहुत जरूरी है। जैसा एक तारा अपनी शाइन को छुपाता नहीं, अपनी चमक को छुपाता नहीं, वैसे तुम्हें भी छुपाना नहीं है, तुम्हें चमकना है। हालेलुया। आज हम परमेश्वर ने हमें तारे का दर्जा दिया है। मैं स्टार्टिंग से अगर हम देखें तो परमेश्वर बार बार इंसानों को ही दर्शाता है कि तुम तारा हो, तुम तारा हो, तुम तारा हो, और बहुत सारे तारे तुम्हें झुक के प्रणाम कर रहे हैं। तुम्हारे वंश को मैं तारे के समान बढ़ाऊंगा। हालेलुया। परमेश्वर बार बार जो है तारे को डिस्क्राइब करता है कि वो इंसान के बारे में है। इंसान जो है एक एग्जाम्पल तारे के समान है, उसे तारे के समान चमकना है, उसे तारे के समान ब्राइट होना है, उसे तारे के समान रोशनी को देना है। हालेलुया। भले से तुम्हारी रोशनी कम हो, तुम इतनी रोशनी नहीं दे पाओ, लेकिन तुम्हें चमकना बहुत जरूरी है। अगर आप आकाश में रात को देखोगे तो आपको तारे दिखाई देते हैं, उनकी शाइन इतनी नहीं दिखाई देती, लेकिन तारे दिखाई देते हैं। वैसे तुम उस शाइन, भले से तुम्हारी शाइन कम है, तुम्हारा चमक कम है,
लेकिन तुम जब लोग देखे तुम उस तारे को दिखाई देना बहुत जरूरी है। हालेलुया। एक तारे को भी परमेश्वर ने नाम दिया है और तारे को वे बुलाता है। हालेलुया। अगर हम पढ़ेंगे भजन संहिता उसका 147 का 4, तो वचन कहता है कि उसने अपने तारे को गिन के रखा है और तारे को उनके नामों से वो बुलाता है। हालेलुया। वो हर एक तारे को गिन के रखा है। हालेलुया। परमेश्वर ने जो अब्राहम को आशीष दी थी कि मैं तेरे वंश को बढ़ाऊंगा तारों के समान, अब वो जो वंश बढ़ते जा रहे हैं उस वंश को वो गिन रहा है, उस वंश को वो अलग अलग नामों से वो जो है पुकारता है। अलग उस हर एक तारे को वो गिना है कि मैंने कितने तारों के समान बोला था और कितने तारे पड़ रहे हैं। हालेलुया। आज ब्राइट लाना बहुत जरूरी है। हमारा गए संडे का वचन था कि हमें फल लाना बहुत जरूरी है, लेकिन आज हमारा वचन है कि हमें तारे के समान भले से हमारी चमक थोड़ी हो, लेकिन हमें चमकना बहुत जरूरी है। जब लोग देखे हमें तो हमें दिखना बहुत जरूरी है। हालेलुया। वचन उसी प्रकार कहता है 1 कुरिन्थियों 15 उसका 41 कि तुम जो हो हर एक तारा एक दूसरे से अलग है। हालेलुया। हर एक तारा एक दूसरे से अलग है, उसमें कोई भी सिमिलैरिटी नहीं है, उसमें कोई भी सेम चीज नहीं है। हर एक तारा हर एक चीज हर एक दूसरे तारे से अलग है। वैसे ही आज तुम कैसे हो, तुम कैसे चमक रहे हो वो देखना बहुत जरूरी है, ना कि दूसरा चमक रहा है तो हमें भी चमकना है, या फिर दूसरा नहीं चमक रहा है तो हमें भी नहीं चमकना है। हर एक तारा हर एक तारे से अलग है। हालेलुया। हर एक तारा हर एक तारे से अलग है। इट इज टोटली डिफरेंट। ये बिल्कुल अलग है, एकदम अलग है। हालेलुया। ये शाइन में अलग हो सकता है या आकार में अलग हो सकता है, लेकिन हर एक तारा एक दूसरे से अलग है। हमने कभी तारे को हम देखते हैं ऐसा होता है स्टार, लेकिन कभी हमने उसको नियर बाय नहीं देखा कि स्टार एटलीस्ट होता कैसा है। हालेलुया। भले से साइंटिस्ट लोग ने देखा रहेगा, लेकिन हमने आज तक कभी नहीं देखा कि स्टार कैसे होता है या फिर उसकी शाइन कैसी होती है, वो किस प्रकार फैलता है या किस प्रकार रोशनी को देता है। हालेलुया। लेकिन वो दिखता है और उसकी रोशनी भले से कम हो लेकिन वो चमकता है। और तुम भले से तुम छोटे हो, तुम कम रोशनी दे सकते हो, लेकिन तुम्हें दिखना बहुत जरूरी है। तुम दूसरे तारे से ज्यादा या फिर दूसरे तारे से अलग हो, तुम्हें दूसरे तारे से कंपेयर करने की जरूरत नहीं है। अगर आप आकाश में देखोगे तो हर तारा एक जैसा नहीं दिखता, हर तारे की शाइन एक जैसे नहीं होती। हालेलुया। वैसे ही आपका शाइन दूसरे के समान नहीं है और दूसरे का शाइन आपके समान नहीं है। आपको टोटली डिफरेंट परमेश्वर ने बना है और टोटली डिफरेंट वो आपको चाहता है। हालेलुया। ये तो अब हमने देखा पास्ट में तारा कैसा था, प्रेजेंट में तारा कैसा था, और अब हम देखेंगे फ्यूचर में तारा कैसा था। हालेलुया। अगर हम पढ़ेंगे मार्कुस की किताब का 13 अध्याय 24 से 27, तो वचन इस प्रकार से कहता है कि जो सूरज है वो रोशनी नहीं देगा, चांद रोशनी नहीं देगा, तारा रोशनी नहीं देगा, क्योंकि जब परमेश्वर का प्रभु यीशु मसीह का आगमन होगा तब कोई भी चीज जो है रोशनी नहीं देगा। हालेलुया। ये परमेश्वर के दूसरे आगमन का जो है समय का परमेश्वर कहता है कि ये इनमें से कोई भी चीज रोशनी नहीं देगा, और तब तुम समझ जाना कि परमेश्वर का जो पुत्र है यीशु मसीह वो आगमन होगा, जिसका दूसरा आगमन होगा। यानी एक साइन जो है परमेश्वर कहता है कि तारे के द्वारा परमेश्वर एक साइन को बताता है कि जब ये सब ऐसा चीजें होने लगेगी तब तुम समझ जाना कि परमेश्वर का यीशु मसीह का दूसरा आगमन होगा। हालेलुया। इसी प्रकार वचन इस प्रकार से कहता है, प्रकाशित वाक्य उसका 8वां अध्याय उसका 10वां वचन इस प्रकार से कहता है कि जब तुरही को फूका जाएगा, जब अंतिम 7 तुरही फूका जाएगा, जब अंतिम का समय आएगा तुरही को जो फूका जाएगा, उस समय पर परमेश्वर तारों को यूज करेगा ताकि वो जो है संसार को डिस्ट्रॉय कर सके, संसार को नष्ट कर सके। हालेलुया। वो अपने ही क्रिएशन को यूज करेगा ताकि वो जो तुम्हारे क्रिएशन को वो नष्ट कर सके। हमारा क्रिएशन क्या है? मूर्ति पूजा, व्यभिचार, झूठ बोलना, ऐसे बहुत सारे क्रिएशन को वो नष्ट करेगा। हालेलुया। वचन कहता है कि वो जैसे ही वो तारा गिरेगा तभी 1/3 लोग मर जाएंगे, 1/3 नदी का पानी कड़वा हो जाएगा। हालेलुया। तो आज परमेश्वर के जो हमारा पास्ट चला गया है, हमारा प्रेजेंट
जो चालू है उसमें शाइन करना है, क्योंकि जो हमारा फ्यूचर है, हालेलुया, जो हमारा फ्यूचर है वो ब्राइट होना चाहिए। जब परमेश्वर अपने तारों को यूज करेगा डिस्ट्रॉय करने के लिए, तब हम उसमें ना हो। हालेलुया। वचन इस प्रकार से कहता है कि पहले अगर अध्याय में अगर आप पढ़ोगे तो वचन इस प्रकार से कहता है कि एक स्वर्गदूत के हाथ में एक 7 तारे होंगे। हालेलुया, 7 तारे, यीशु के हाथ में जो है 7 तारे होंगे। हालेलुया। ये सब फ्यूचर की बातें हैं, लेकिन प्रेजेंट में हमें शाइन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जो हालात चल रहे हैं उस हालात में परमेश्वर का समय निकट है, और परमेश्वर का समय आने से पहले हमें शाइन करना बहुत जरूरी है। हालेलुया। परमेश्वर के नाम को धन्यवाद करता हूँ इस वचनों के लिए। परमेश्वर ने मेरी अगुवाई की, और साथ ही साथ आप लोग शाइन कीजिए, आप लोग बढ़िए। जब भले से आपकी शाइन छोटी हो, आप दिखते छोटे हो, लेकिन आप दिखना बहुत जरूरी है। हालेलुया। फिर एक बार अगले संडे मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। आइए हम अपने कुछ समय अपनी आंखों को बंद करके प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते सुंदर समय के लिए राजा धीराज। यस लॉर्ड, हमारा जो पास्ट की आशीष आज हमारे पास है, प्रेजेंट का जो वर्क है वो हमारे फ्यूचर में दिखाई देने के लिए सहायता और मदद कर। थैंक यू लॉर्ड पिता परमेश्वर, हम तारे के समान चमके, हम तारे के समान पिता परमेश्वर, भले से छोटे भले से कम रोशनी, लेकिन पिता हम दिखाई दे पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। यस लॉर्ड पिता परमेश्वर, देखने वाले हर एक लोगों को इस वचनों से भर दे, इस वचनों के द्वारा पिता परमेश्वर उनके जीवन में कार्य कर पिता परमेश्वर। यस लॉर्ड पिता परमेश्वर, प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर राजा धीराज, इस हालात में पिता हर एक लोग चमकने के लिए सहायता मदद कर, हर एक लोग अपनी शाइन को लेकर आने की सहायता मदद कर। यस लॉर्ड पिता, कोई भी तारा अपना शाइन ना छोड़े पिता, हर एक तारा अपनी ब्राइटनेस को, अपने शाइन को बरकरार रखने के लिए सहायता मदद कर। थैंक यू लॉर्ड, इस हालात में तूने संभाला, इसलिए आपको धन्यवाद करते हैं। यस लॉर्ड, आगे का पूरा समय तेरे हाथों में देते। प्रार्थना यीशु नाज़री के नाम से करते, सुनो कबूल कर। आमीन।